नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आपने दुरुस्त सुना कि एसआईसी जो केस है उसको लेकर के कि वह खत्म हो चुका है। तो ग्रुप ने ग्रोक जो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको देता है, तो उसमें हमने कुछ सर्च करके मुझे एक दो लोगों ने भेजा भी। मैंने भी उसको पुष्टि किया कि जो एसईसी केस है उसके हवाले से, और एसआईसी केस जो था उसके उसमें लिखा हुआ है कि 11 अगस्त 2023 को यह मामला दायर किया गया। किसके ऊपर क्या है? यानी एसआईसी केस में अशरफ मुफारे और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। फिर 6 मार्च 2025 को रोकने का आदेश दिया गया। मामले को समझौता स्वीकृति की परीक्षा के में रुका और प्रशासनिक रूप से बंद किया गया। 7 मई 2025, यानी कि ये 2 ही 3 दिन की पहले की बात है कि संयुक्त सूचना दायर करने की समय सीमा पक्षों की संयुक्त सूचना दायर करने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। 8 मई यानी कल का दिन, वर्तमान तिथि ठीक है। कल का दिन जो गुजरा मैं उसमें लिखा है वर्तमान तिथि कोई नई जानकारी उपलब्ध नहीं। संभावित रूप से अभी भी समझौता प्रतीक्षा में है, यानी कि केस तो हम लोग जीत ही रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं जीत रहे हैं, केस हम लोग जीत रहे हैं। पर मैंने आपको कल की ही वीडियो में एक बात बताई थी कि आप थोड़ा और इंतजार करें, और ऐश सर ने कहा था कि मैं मई के महीने में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो पेपर होता है क्लीन चिट जिसको कहा जाता है, मान लीजिए अभी ऐश सर किसी भी कदम को आगे बढ़ाएं और उसके बाद यह मामला फिर से उभरे या कोई और बात हो, तो इससे पहले हाथ में क्लीन चिट होना जरूरी है। यानी कानूनी दांवपेच जो होता है, इसको हर शख्स शायद नहीं समझ सकता, हर इंसान नहीं समझ पाएगा जो कानूनी दांवपेंच में है या कानूनी दांवपेंच के, यानी कि अगर सर्विस में है या उनके साथ ऐसे कोई हादसा हुआ है, यानी कोई उनके साथ हादसा या वारदात या कोई भी ऐसी चीजें कि जब तक पेपर हाथ में ना आ जाए तब तक आप उसको अपने पक्ष में ना समझें, और बाकी साइन हो गई है या जो भी हो गया है, या मामला खारिज हो गया है, खत्म हो गया है, समझौता हो गया है, या जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, सब कुछ अपने ही हित में हो रहा है ऑनपसिव के। बात समझने की कोशिश करें आप लोग कि सब कुछ अपने ही हित में हो रहा है, पर मामला क्या है कि पेपर जो कागजी कार्रवाई है वह भी होना जरूरी है। और उसके बाद हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारा जो सेकंड फेस है 2.0 इकोसिस्टम, वह आने की उम्मीद है। यानी ये सब सारे काम अगर क्लियर कट हो गए तो बाकी मार्केट में इस तरीके की भी बातें हो रही हैं कि सैटरडे को वेबिनार होगा या फ्राइडे को, यानी कि आज जुमा है। जुम्मा मुबारक हो आप सभी लोगों को। तो मेरे कहने का बस मकसद यही है कि कुछ भी होगा तो उससे पहले हमको पॉपअप मिलेगा, हमको पॉपअप मिलेगा। इकोसिस्टम में हम लॉग इन करेंगे इकोसिस्टम को, तो हमको पॉपअप देखने को मिलेगा। उसमें दिन, तारीख, समय सब कुछ लिखा होगा कि ऐश सर कब वेबिनार कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में मुझे कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी हो सकता है किसी के पास जानकारी हो और वेबिनार होना हो, सर आएंगे और सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो कहने का कुल मकसद केवल एक यह है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग के बारे में जिक्र किया था ऐश सर ने कि टेस्टिंग हो रही है, काम चल रहा है, और उन्होंने एक बार बात की और जिक्र किया था कि जून का महीना हम लोग याद रखेंगे। तो अभी जून आया नहीं है, अभी हम लोग मई के महीने में, ठीक है, पहले और दूसरे चरण में चल रहे हैं, यानी कि 8 से 9 तारीख 10 तारीख के दरमियान में अभी है। अभी हमारे पास 202 दिन बचे हुए हैं, मान लीजिए मोटा मोटा, और वेबिनार तो होना ही है। लेकिन जब कुछ अच्छी खबर हो या कुछ और चीज बताई जाए तो हो सकता है, और किसी ने जिक्र किया था कि सैटरडे को इंडियन लीडर्स के साथ में वेबिनार होगा, यानी ऐश सर आएंगे। बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। इसके बारे में मैंने भी जिक्र किया था कि उनकी इच्छा है कि मैं इंडियन लीडर्स के साथ बात करूं, क्योंकि जो गलत फहमियां हैं या जो गलत इंफॉर्मेशन है वह इंडिया में ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कि गलत इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के साथ फटाफट 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 होने लगता है। जैसे कि परसों की डेट में मुझे एक शख्स ने भेजा कि क्या सर कल आ रहा है क्या इकोसिस्टम नया वाला 2.0। तो इस तरीके से लोग अपने मन से, अपने विचार से जो गलत मैसेज होते हैं उसको भी बड़ी ताव से और चाव से उसको ग्रुप्स में डालते हैं। हम तो ये कहेंगे भाई, अगर आप देख रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको आप लोग 100% मत मानिए।
ऐश सर ने कहा है या और भी लीडर्स ने कहा है जो कि जिम्मेदार लीडर हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वैसे वाले नहीं कि जब तक इकोसिस्टम में आपको कोई जानकारी ना मिले तब तक आप उन बातों को ना माने। जब भी कुछ बड़ा होने वाला होगा, या मान लीजिए जैसे 2.0 आना है या कोई भी चीज आनी है, तो हमको पहले पॉपअप आएगा। हम पॉपअप को देखेंगे, उसके बाद ही यह काम आगे बढ़ेगा। यानी 1 दिन या 2 दिन या 24 घंटे या 22 घंटे में जब वो करना चाहे, तो जब पॉपअप आ जाए तब यह चीज आप चिल्लाइए कि हाँ बस आने वाला है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। लेकिन इस तरीके की अगर आप बात करेंगे कि बस आने वाला है, अपना अंदाजा तो भी गलत है, यानी कि 100% गारंटी के साथ तो भी गलत है। उसमें आप यह लिख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे में आने वाला है, तब तो एक बात ठीक है। लेकिन आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आ रहा है और नहीं आता है, तो लोग उदास हो जाते हैं। जब आने की खबर सुनते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं, और जब 24 घंटे या 22 घंटे या 36 घंटे में नहीं आ पाता तो लोग उदास हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑन अ पसिव या जो भी लीडर्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो अभी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बताया, मेरी जानकारी के हिसाब से, और जल्द से जल्द जो केस है वह खत्म हो जाए, जिससे क्या है कि एक जो टेंशन बनी हुई है ऐश सर के ऊपर वो भी खत्म हो जाए, और वो किस तरीके से इकोसिस्टम को या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी वह करना चाहते हैं, जो भी चीज वो उसको प्लान के हिसाब से कि अब इस तरीके से हमको पेश करना है लोगों को, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये चीज पहले खत्म हो जाए। एक टेंशन जो सबसे बड़ी है, जो रुकावट बनी हुई है ऑनअपसिव को लॉन्च होने के लिए, धरातल पे लाने के लिए, बहुत बड़ी ये एक टेंशन है। जो केस है ये खत्म हो जाए और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए यूएसए की तरफ से, यानी वहां की जो सरकार है, या मतलब जो कोर्ट कचहरी या जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी वहां होता हो, तो उसकी तरफ से और ऑनपसिव को क्लीन चिट मिल जाए, तब मजा आ जाए। और जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर से जरूर ऐश सर आएंगे, और आने के बाद हमको ये सारी जानकारियां भी वह देंगे। तो इसके लिए ये ना सोचिए कि नहीं हुआ है, हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि सब कुछ अपने ही हिसाब से हो रहा है और अपने ही फेवर में हो रहा है, ये समझ लें। तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझे होंगे आप लोग। तो इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। और दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।